गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार देखते हैं, दुर्गा पूजा के लिए छुट्टी था एक दिन, बट हम कोशिश कर रहे थे कि वीडियो डाल दे, फिर भी एक दिन वीडियो डाले, एक दिन बनता। चलिए एक बार देख लेते हैं, सब कुछ सही है। एक मिनट, माइक ओके है? ओके, माइक AUX टैब पेन, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में आप गलती करेंगे ही करेंगे, ये तो फैक्ट है। तो इस गलती को ना करें, इसीलिए हम लोग एक कहानी से समझेंगे कि आखिर दुनिया में जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो देखो, एक सेकेंड यार। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये जो टॉपिक है ये UPPSC हो, चाहे जो कंपटीशन वाला होता है एग्जाम, उसमें पूछा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बट डिप्लोमा वाला में जनरली नहीं पूछता है, ठीक है। बट फिलहाल आपको हमको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाना है, क्योंकि आपका बुक में है। वॉल्यूम 1 की हम अगर बात किए हैं तो वॉल्यूम 1 को पूरा पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। तो उससे पहले कुछ चीज़ हम समझते हैं। क्या है सर? सबसे पहले दिन होता है, दिन से बनती है सप्ताह। स्पेलिंग पे मत जाना यार, ठीक है। दिन से क्या बनता है? सप्ताह बनता है। सप्ताह से क्या बनता है? महीना बनता है। महीना से क्या बनता है? साल बनता है। और साल से बनता है दशक। दशक से बनता है फिर युग, है ना। तो ऐसा कुछ चलता है। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस हिसाब से चलता है कि हम एक दिन का बात करते हैं कि भैया 22 तारीख को, 22/9/2019 को ऐसा था कि हम उस जगह पे गए हुए थे। 25 तारीख को जानते ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। तो हम दिन के बारे में बताते हैं। इसमें भी अगर हम दिन को भी छोटा करें तो हम टाइम बताते हैं कि 12:15 में ऐसा हुआ था, 12:15 में ऐसा हुआ था। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 7 जनवरी 2015 को इवनिंग के 4 बजे, 4:10 में ऐसा ऐसा घटना हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि हम पर्टिकुलर एक डेट और एक टाइम का बात कर रहे हैं, मतलब हम उस पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ, अलग अलग जीवन आया, उस पे अगर हम बात करेंगे कि डायनासोर कब आया, नहीं आया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि डायनासोर कौन सा टाइम आया था, कौन सा टाइम वो मरा था, कौन सा टाइम फूल वाला पौधा आया था, कौन सा टाइम पहला चिड़िया आया था, कौन सा टाइम प्लेसेंटल एनिमल आया था, तो कैसे पता चलेगा भाई? तो उसको हम डिवाइड किए हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जब से पृथ्वी बना है, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तब से लेकर के अब तक का जो टाइम है, इस टाइम को दर्शाने के लिए जो हम चार्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये क्या है? ये एक स्केल है। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये एक पैमाना है। आपको एक मोटा मोटी अंदाज दिया जाता है कि मोटा मोटी इस टाइम ऐसा हुआ था, मोटा मोटी उस टाइम ऐसा हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसमें स्केल शब्द का इस्तेमाल हम किए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है सर? जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ऐसा समय का क्या बोलते हैं, टाइम है। जैसे कैलेंडर होता है ना आपका घर का, कि कैलेंडर में महीना होता है, महीना में सप्ताह होता है, सप्ताह में दिन होता है, दिन में टाइम होता है। उसी तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी ऐसा ही बनाया गया है, जिसमें पृथ्वी का फॉर्मेशन से लेकर के अब तक क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब घटित हुआ, उसको दर्शाया गया है। ठीक, इतना समझ गए? चलिए अब आगे पूछते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कुछ बेसिक चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक होता है ईरा, एक होता है पीरियड, एक होता है एज, ठीक है। तो ईरा को आप कह सकते हैं युग। जैसे अ, अ, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से युग 4 होते हैं, है ना। एक होता है आपका सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ऐसा करके होता था। उसी तरह से जूलॉजिकल टाइम स्केल में भी युग को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से युग आप समझ सकते हैं, ठीक है।
ये आपका हो जाता है समयुग। समयुग मतलब युग से जो छोटा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं सदी। एक सदी हुआ करता था, है ना। तो उसके बाद आता है एज। एज का मतलब होता है उम्र या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ईरा सबसे बड़ा होता है। आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि ईरा सबसे बड़ा होता है, पीरियड उसके बाद होता है, और सबसे लास्ट में आता है आपका एज, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या आता है आपका, एज आता है ना। तो चलिए अब एक बार हम समझते हैं कि कितना आखिर ईरा है, कितना पीरियड है और कितना युग है, ठीक है। तो युग को अब हम मिटाते हैं, ताकि इसको समझाने के लिए हम लिखे थे। एग्जैक्ट मीनिंग ईरा का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए अभी देखो यार, ईरा टोटल 6 ठो है। कितना है, 6 है। याद रखिएगा, ईरा कितना है, टोटल 6 है। ईरा कितना है, टोटल 6 है। ईरा कितना है, टोटल 6 है। ईरा कितना है, टोटल 6। ऐसे करके रटिए, याद हो जाएगा। ईरा कितना है, टोटल 6 ईरा है, ठीक। नाम भी बताते हैं। इसके बाद आता है पीरियड। पीरियड कितना है सर, तो पीरियड को अब हम काउंट करते हैं। 2 3 5 4 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल 13 पीरियड। तो याद रखिएगा, पीरियड कितना है, टोटल 13 पीरियड। कितना पीरियड है, टोटल 13 पीरियड। कितना पीरियड है, टोटल 13 पीरियड। कितना पीरियड है, टोटल 13 पीरियड। रटो यार, ऐसे रटो, रटना पड़ेगा, कोई पाए नहीं। ईरा कितना है, 6 है। पीरियड कितना है, 13 है। एज, अब ये क्या बता रहे हैं सर, तो ये अलग अलग पीरियड का कौन से एज तक चला था, वो हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ चीज आपको और जानना जरूरी है। क्या क्या जानना जरूरी है, आपको हम जाना देते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का उत्पत्ति कौन से साल में हुआ था, तो आप इसको मोटा मोटी ऐसे याद रख सकते हैं कि लगभग 400 करोड़ साल। अब यहाँ पे कुछ हम कैलकुलेशन बताना चाहते हैं। 10, छोड़ो 10 मिलियन, 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख होता है। हम कहते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर उसका हो गया। 10 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 मिलियन बराबर मतलब होता है 100 लाख। एक जीरो बढ़ जाएगा इधर भी। 100 लाख सब्सक्राइबर हो गया। 100 लाख को हम सिंपल भाषा में 1 करोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 करोड़ कहते हैं, ठीक है। 1 करोड़, एक 1 करोड़ कहते हैं। स्पेलिंग भी बड़ा दिक्कत हो रहा है यार, बच्चा वाला बन गया, ठीक है। चलिए 10 मिलियन में 100 लाख या फिर 1 करोड़ कह सकते हैं। अगर हम 100 मिलियन कहेंगे तो हमको कहना पड़ेगा 1000 लाख, या फिर हम कह सकते हैं 10 करोड़। क्या कह सकते हैं, 10 करोड़ कह सकते हैं, ठीक है। और यही वाला अगर हम 1000 मिलियन कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 लाख। और ये हो जाएगा आपका 100 करोड़। क्या हो जाएगा, 100 करोड़। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो हम आपको इसलिए समझाना चाहते हैं कि जब जूलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़िएगा तो आपका कैलकुलेशन बड़ा ही आसान रहे, आसान शब्दों में आप पढ़ेंगे। देखो मिलियन वाला जो ट्रेंड है ना, ये यूएस तरफ है, ब्रिटिश तरफ है, ठीक है। जर्मनी के साइड में उधर ही बनाया गया था जूलॉजिकल टाइम स्केल, इसीलिए उसी भाषा का उपयोग किया गया। बट हमारे इधर ऐसा ट्रेंड नहीं है। हमारे इधर चलता है 1,000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, ऐसा चलता है। तो हम अपना हिसाब किताब से समझेंगे सर, ताकि हम उसके हिसाब किताब के हिसाब से आंसर दे सकें। चलिए, तो हम क्या बताएं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 10 मिलियन बराबर 100 लाख होता है। 100 मिलियन बराबर 1,000 लाख होता है, या सिंपल भाषा में कहे तो 10 करोड़ होता है। 10 मिलियन में 1 करोड़ था, ठीक है। 1000 मिलियन बराबर हो जाएगा 10,000 लाख या 100 करोड़, ठीक। चल, अब कुछ बेसिक और भी चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये साल वाला डाटा क्लियर हो गया। चलो यार लिख ही लेते, 1 मिनट, 1 सेकेंड। जूलॉजिकल टाइम स्केल, इसमें हम क्या पढ़े, इसके हम सबसे पढ़े कि ईरा सबसे बड़ा होता है, देन इसके बाद पीरियड होता है, देन इसके बाद एज होता है, ठीक। हम क्या पढ़े, हम पढ़े कि भैया 6 गो टोटल ईरा होता है, 13 गो टोटल पीरियड होता है, ठीक। एज के बारे में हम हल्का फुल्का कैलकुलेशन आपको बताया, ठीक है। वो कैलकुलेशन आई होप आप समझ गए होंगे, बार बार बताना ना पड़े। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। 10 मिलियन बराबर 100 लाख होता है। 100 लाख को आप 1 करोड़ भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा रखने के लिए। 100 मिलियन बराबर होता है 1,000 लाख, या यूँ कहें सिंपल भाषा में 10 करोड़ होता है। और 1,000 मिलियन बराबर होता है 10,000 लाख, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो 100 करोड़, ठीक।
चलिए ये कैलकुलेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आप समझते हैं कॉन्सेप्ट को, डायरेक्ट आप चार्ट को याद करिएगा तो आपको बड़ा समस्या होगा। समझते हैं। देखो यार, जब पृथ्वी बना, पृथ्वी कितना दिन पहले बना था? तो 4000 4000 साल, 4000 साल कह रहे हैं इसमें, सॉरी एक बार हमको कंफर्म कर लीजिए। 4000 मिलियन साल पहले बना। तो 4000 मिलियन साल आपको याद रहेगा क्या? मुश्किल है सर, मुश्किल है, क्योंकि हमारा जुबान नहीं है ना, हमारा जुबान में मिलियन ये सब चीज़ नहीं है। हमारे जुबान में करोड़ है, लाख है, ऐसा है। तो हम अपना जुबान में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 मिलियन बराबर हम क्या बोले थे सर? 10 लाख होता है। ठीक। 100 मिलियन बराबर हम बताए थे सिंपल भाषा में। हाँ, 1 मिलियन हो गया। 100 मिलियन बराबर बताए थे 10 करोड़। 1000 मिलियन बराबर क्या बताए थे हम? 100 करोड़ बताए थे। 1000 मिलियन कितना बताए थे? 100 करोड़ बताए। यहाँ 4000 है तो क्या हो जाएगा सर? 4,400 करोड़ साल पहले, साल पहले। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब यही कैलकुलेशन हम सब जगह करेंगे। अगर इस कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, मतलब पृथ्वी कब बना सर? 400 करोड़ साल पहले बना था। 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी पूरी तरह से स्टेबल हो चुका था। बनने का प्रोसेस तो काफी लंबा टाइम से चल रहा था, बट एक स्टेबल बोलेंगे कि हाँ स्टेबल हो गया था, वो हो गया था 400 करोड़ साल पहले। तो यही माना जाता है पृथ्वी का ईयर, कि पृथ्वी जो है वो 400 करोड़ साल पहले बना था। 400 करोड़ साल पहले बना था। पृथ्वी कब बना? 400 करोड़ साल पहले बना। कब बना? 400 करोड़ साल पहले बना। याद हो गया होगा, आई होप याद हो गया होगा। इरिटेट नहीं होइएगा, बार बार एक चीज रिपीट कर रहे हैं, बट आपको जरूरी है। आज 10 दिन बाद पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा काहे रिपीट कर रहे हैं। चलिए यह है, समझ में आ गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई जब 4000 साल पहले पृथ्वी बना था ना, तब पृथ्वी क्या था? लाइफलेस था। लाइफलेस का मतलब होता है उसमें कुछ नहीं था। जीवन का थोड़ा सा भी, एक होता है ना सुराख, दूर दूर तक नहीं था, है ना? दूर दूर तक जीवन का सुराख नहीं था 400 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी बना था। और तब इसके बाद जब पहला बात करेंगे, अब यहाँ पे हम पीरियड वीरियड बताना जरूरी है, नहीं तो कैसे समझोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए समझाते हैं इसको। इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तरफ है ईरा, इसको बार बार ना बनाना पड़े मेरे को यही टेंशन है। बुक वाला फोटो हम दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो वो ईरा, ईरा टोटल कितना बताया? 6 बताया। 6 क्या क्या है? क्वाटरनरी। ठीक। इसके बाद क्वाटरनरी के बाद होता है टर्सरी। टर्सरी। सुनो ऐसे नहीं याद करो यार, कंफ्यूज आ जाओगे। रुको हम तुमको सिंपल भाषा में समझाते हैं, समझ गए आप कहाँ गलती करेंगे। 1 2 3 4 5 6, हम इतना जानते हैं कि 6 ईरा होता है। चलिए हम इतना पढ़े हैं कि 6 ईरा होता है। 6 ईरा का नाम आप कैसे याद रखेंगे? नीचे से शुरू करेंगे, छठा नंबर से शुरू करेंगे सर। छठा नंबर से शुरू करेंगे। छठा नंबर से शुरू क्यों करेंगे बताते हैं आपको। छठा नंबर से शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा आर्चियन ईरा। क्या आएगा? RCHAEANS, आर्चियन ईरा। सबसे पहले क्या आएगा? आर्चियन ईरा आएगा। क्या आएगा? आर्चियन ईरा आएगा। आर्चियन ईरा आएगा। इसके ऊपर में आएगा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन। बस ये दो को याद हो गया तो बाकी आपको याद है। बाकी कैसे याद है? इसके बाद नीचे से बढ़ेंगे, पहले आप बोले आर्चियन बोले, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन बोले। अब ऊपर बढ़ेंगे कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। बस सिंपल है, सिंपल है सर। क्या बोले हम? पहले छठा नंबर पे था आर्चियन, फिर प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। याद हो जाएगा ईरा, बड़ा ही सिंपल है ईरा याद करना। ठीक। अब आते हैं पीरियड के ऊपर में। ठीक है, तो पीरियड देखो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि क्वाटरनरी में टोटल 2 पीरियड है। क्वाटरनरी में कितने पीरियड है? 2 पीरियड है। एक तो हो गया रिसेंट, मतलब अभी जो चल रहा है दौर, है ना? इसके बाद आता है प्लियोस्टोसिन। ये सब देखो एक चीज बताते हैं, पीरियड आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करना है। आपको 13 याद नहीं करना है कि 13 में कहाँ क्या क्या हुआ था, नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट याद करना। वो हम आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है।
ठीक, चलिए इसके बाद जो टर्सरी वाला है ना, टर्सरी वाला में 4 आ जाता है, 4। ठीक है, इसमें नाम भी शायद नहीं लिखाएगा। प्लियोसिन, मियोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन। ठीक है, चलिए ये 4 आ जाता है इसमें। इसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो इसमें भी 4 आ जाता है। क्या आता है आपका? क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक और पर्मियन। ये जो पर्मियन पीरियड है ये फेमस है कोयला के लिए। ठीक, हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही पर्मियन पीरियड, है ना। चलिए अब उसके बाद जो प्राइमरी है, प्राइमरी में कितना है? प्राइमरी में भी 4 है। ठीक, प्राइमरी में भी 4 है। क्या क्या है याद नहीं करना है, खाली समझ लो ना बाबू, समझ लो, याद नहीं करना है ना। डेवोनियन है, डेवोनियन है। इसके बाद आता है सेलोरियन है, सेलोरियन। इसके बाद आता है आपका ऑर्डोविसियन, ये सच कहें तो हमको भी याद नहीं है और याद करने का जरूरत भी नहीं है। कैम्ब्रियन। ठीक, ये आता है इसमें। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन में मात्र एक है, इसको प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन ईरा में प्री कैम्ब्रियन पीरियड ही आता है और आर्चियन पीरियड में आर्चियन पीरियड ही आता है। ठीक है, तो भाई साहब ये नीचे का 2 तो याद रहेगा, आर्चियन ईरा में आर्चियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन में प्री कैम्ब्रियन पीरियड, इतना तो याद रहेगा आपको। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो रिसेंट वाला इंपॉर्टेंट है। रिसेंट वाला क्या है? जो अभी चल रहा है। ठीक, अभी चल रहा है। तो हम अगर पूछेंगे कि बताओ अभी कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन 0.1 यानी कि 10 लाख साल से ये रिसेंट पीरियड चल रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट है ट्राइसिक और जुरासिक। ट्राइसिक और जुरासिक, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो ये जो ट्राइसिक है ना, इस टाइम क्या हुआ था? इस टाइम एक काम करते हैं, नीचे से बताते, इस टाइम ऐसे समझ लीजिए, बता दिए तो डायनासोर, डायनासोर पैदा हुआ। क्या हुआ? पैदा हुआ, डायनासोर पैदा हुआ। ठीक, चलिए इसके बाद जुरासिक में क्या हुआ? जुरासिक में बहुत ज़्यादा आबादी हो गया, बहुत ज़्यादा, जैसे आज आदमी का आबादी है ना, इसी तरह से जुरासिक में बहुत ज़्यादा आबादी हो गया। मतलब सबसे डेंजरस काल कहा जा सकता है इसको। हालांकि इस टाइम इंसान नहीं था, बट जुरासिक वाला मूवी जो देखेंगे आप उसमें दिखा दिया है, तो कल्पना कुछ भी करा सकता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं, देखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्रेटेशियस। क्रेटेशियस क्या हुआ? डायनासोर समाप्त हुआ, डायनासोर समाप्त हुआ। जो हम पढ़ाते जाते हैं उसको याद रखिएगा। हम क्या बताएं, हम बोले कि सब इंपॉर्टेंट नहीं, आपको सब याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको कुछ गिना चुना याद करना है। जैसे रिसेंट याद करना है, रिसेंट में क्या याद करना है? रिसेंट का एज क्या चल रहा है सर, रिसेंट का एज क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो रिसेंट वाला एज चल रहा है, ठीक, वो आपका 1 मिलियन बराबर 10 लाख हो जाता है, सॉरी, 10 लाख से कम साल, मतलब कि अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख चल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब फिलहाल एक बार देखते हैं। तो रिसेंट वाला ये कोई इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बताया अप टू 10 लाख चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्राइसिक एज के बारे में पढ़ें। ट्राइसिक एज में क्या हुआ था? डायनासोर पैदा हुआ था। जुरासिक एज में क्या हुआ था? जुरासिक एज में बहुत ज़्यादा आबादी हो गया था डायनासोर का, जो हम आपको बताए हैं और मूवी में भी देखे होंगे, जुरासिक वर्ल्ड। जुरासिक नाम इसलिए था क्योंकि उस टाइम डायनासोर का बहुत ज़्यादा आबादी हुआ करता था, है ना। उस टाइम डायनासोर से जितने भी जीव जंतु है, आदमी तो उस टाइम खैर नहीं था, लेकिन बहुत सारा जीव जंतु था, कुछ घोड़ा था, अलग टाइप का। आपको फोटो दिखाएंगे तो आप बोलिएगा बड़ा आश्चर्य वाला चीज़ है, लेकिन था, है ना। जो हम लोग कहानी में सुनते हैं, किताबों में सुनते हैं, काल्पनिक कहानी में, रामायण महाभारत में देखते हैं, तो कुछ अलग अलग टाइप का जीव आपको दिखाया जाता है। तो वो सब जीव एक टाइम पृथ्वी में एग्जिस्ट किया करता था, ऐसा हम आपको फोटो दिखाएंगे। थोड़ा अटपटा है, लेकिन भाई जो है सो है ना। और ये जूलॉजिकल टाइम स्केल में लिखा हुआ है, तो आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, तो जुरासिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आबादी हो गया डायनासोर का, और क्रेटेशियस एज आते आते डायनासोर समाप्त हो गया। क्या हो गया? डायनासोर समाप्त हो गया क्रेटेशियस एज आते आते। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले आता है आर्चियन ईरा। नीचे से समझेंगे, नीचे से इसलिए समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, नीचे से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आर्चियन पीरियड से, आर्चियन पीरियड, आर्चियन ईरा से शुरू करेंगे और लास्ट में क्वाटरनरी ईरा तक हम पहुंचेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले आर्चियन ईरा आया।
आर्चियन ईरा को ऐसा माना जाता है कि ये जो था ये लाइफलेस था। ये क्या था सर? ये लाइफलेस था, मतलब इस टाइम दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं था। ना कोई जीव था, ना कोई जंतु, ना कोई पेड़ था, ना कोई पौधा, ना कोई घास था, ना कोई फूस था, ना कोई एक्वेटिक लाइफ था, ना जमीन में रहने वाला कोई जीवन, ना आसमान में उड़ने वाला कोई जीवन। मतलब जीवन नहीं था पृथ्वी में आर्चियन ईरा में, ऐसा माना जाता है। आर्चियन ईरा में क्या माना जाता है? जीवन था ही नहीं, पृथ्वी में जीवन नहीं था। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ईरा है जिसमें पृथ्वी लाइफलेस था, तो आपको फटाक से टिक मारना, आर्चियन ईरा। आर्चियन ईरा ऐसा था जिसमें पृथ्वी लाइफलेस था। आर्चियन ईरा ऐसा था जिसमें पृथ्वी लाइफलेस था। ठीक है, आर्चियन ईरा कब तक चला? कब तक चला? तो 400 करोड़ साल पहले। 400 सीआर लिख देते हैं ना, करोड़ साल पहले। हम अपना कैलकुलेशन के हिसाब से बताएंगे, ठीक है, करोड़ के हिसाब में। चलिए, इसके बाद आते हैं हम प्री कैम्ब्रियन ईरा में। प्री कैम्ब्रियन क्या था? एक पूरा पूरी ईरा है प्री कैम्ब्रियन ईरा। तो प्री कैम्ब्रियन ईरा में क्या हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं कि 100 करोड़ साल पहले। कितना साल पहले? 100 करोड़ साल पहले। इसमें कुछ सॉफ्ट बॉडी हुआ करता था। सॉफ्ट बॉडी वाला आदमी, मतलब सॉफ्ट बॉडी का कुछ एनिमल हुआ करता था और प्लांट हुआ करता था। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं क्या है। इसका फोटो नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो एक सेकेंड। अरे यार, सॉफ्ट बॉडी वाला हम लोग थोड़ा प्लांट और एनिमल को थोड़ा समझते हैं। देखो, कुछ सॉफ्ट बॉडी वाला प्लांट हुआ करता था, है ना, कुछ एनिमल हुआ करता था। इसको अगर हम जूम करें तो आप अगर देख पाए तो कुछ इस टाइप का। एक सेकेंड, हम एक मिनट आपको दिखा देते हैं अगर होगा इसमें तो। चलिए, इसको देखते हैं अगर फोटो में दिख रहा है तो। देखिए, ऐसा ऐसा कुछ सॉफ्ट बॉडी वाला एनिमल हुआ करता था, कुछ ऐसा रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा जैसा टाइप का, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये पानी में पाया जाता है। एक्वेटिक लाइफ सबसे पहले पृथ्वी में आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा लाइफ पृथ्वी में आया, तो एक्वेटिक लाइफ सबसे पहले आया। एक्वेटिक मतलब समुद्र के अंदर जो रहने पर, समुद्र में सबसे पहले जीवन आया। समुद्र से ही जीवन का उत्पत्ति हुआ था। और एक चीज बताते हैं, समुद्र में ही पहला जो मिनरल था वो बना था। पहला मिनरल का नाम था ओलिविन, जो कि पहला सबसे पहला बना था। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस टाइप का जो जीव है, ये बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट बॉडी वाला होता था। इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं हुआ करता था। तो ये सबसे पहले बना था, सबसे पहले इसी जीव का उत्पत्ति हुआ था। ये जीव कब बना था? ये बना था आपका प्लेसेंटल एज पे। ठीक है, कब बना था? बेसिकली ये बना था आपका प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन ईरा पे बना था। इसको कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन ईरा पे ऐसे ही सॉफ्ट बॉडी वाला एनिमल बना था। और ऐसे ही समुद्र के अंदर में ही कुछ पेड़ पौधे भी बने थे, जिसको हम लोग कोरल्स कहते हैं आज। उसी तरह से कुछ कोरल्स भी स्टार्ट हो गया था बनना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कहाँ पे सबसे पहले जीवन का उत्पत्ति हुआ था, एक्वेटिक लाइफ में, जमीन में, आसमान में, पहाड़ में, पर्वत में, तो आपको ऐसा तो खैर पूछना नहीं चाहिए, बट आपका दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई, जमीन के नीचे यानी कि पृथ्वी में, पृथ्वी में कह रहा है, सॉरी, पानी में सॉफ्ट बॉडी सबसे पहले जीवन आया था। ठीक, चलिए, ये दो क्लियर हो गया, प्री कैम्ब्रियन और आर्चियन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्राइमरी में। तो देखो यार, प्राइमरी में ये एक एक करके अगर आप याद कीजिएगा कि नहीं पहले ये याद करें फिर ये याद करें फिर ये याद, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा सर। इसको आप मोटा मोटी ऐसे पकड़ लीजिए कि ये जो प्राइमरी ईरा था, प्राइमरी ईरा में क्या क्या चेंजेस हुआ समझते हैं। सबसे पहले पानी वाला कीड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पानी वाला कीड़ा तो पहले आप सुने तो सॉफ्ट बॉडी वाला था, लेकिन अब पानी वाला कीड़ा आने लगा। यानी ऐसे कीड़े आने लगे जिसमें कुछ हड्डी पाया जाता था, जो थोड़ा तैर सकते थे। अलग अलग वैरायटी का पानी वाला कीड़ा आने लगा। ठीक, इसके बाद पहली बार जमीन में पौधा उगा। जमीन में पौधा कब उगा था? कौन सा ईरा में उगा था? तो जमीन में पौधा प्राइमरी ईरा में उगा था। जमीन में पौधा कब उगा था? जमीन में पौधा प्राइमरी ईरा में उगा था। याद रखिएगा, हम अभी लास्ट में एक रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, आपको चैट में बताना पड़ेगा। प्राणी वाला कीड़ा प्राइमरी ईरा में बना था। ठीक है, चलिए, इसको हम ना एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आए।
कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आपका फोकस इस पे होना चाहिए जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। आपका फोकस इस पे होना चाहिए। चलिए, तो अभी हम आपको क्या बताएं, अभी हम आपको बताएं कि पानी वाला कीड़ा इस टाइम हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया बढ़ता गया। जमीन में पैदा होने वाला पेड़ पौधा, जमीन में पैदा होने वाला क्या था, पौधा, पौधा जो है इस टाइम बना। इसको लिखते जाइएगा तो और अच्छी बात है ना। जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं, जैसे लिखते जाइएगा चार्ट बना के, तो और अच्छी बात है। आप सब बहुत ही सिंपल भाषा में समझ पाइएगा, है ना। चलिए, इसके बाद इसी टाइम में मछली आया, इसी टाइम में मछली आया। मछली के साथ पानी के अंदर में जो घास, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल्स, ये बढ़ता गया सर, कोरल्स ये बढ़ता गया, ठीक है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो प्राइमरी इरा को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इरा को कहते हैं एक्वेटिक लाइफ वाला इरा। प्राइमरी इरा में एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा पनपा और ये बढ़ा, ठीक है। अभी देखिए, इसका एज नहीं बताए थे, सॉरी, इसका एज नहीं बताए थे, ठीक है। तो देखो, उतना कैलकुलेट करने का खैर ज़रूरत नहीं है, बट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये जो रेंज है वो आपका 6 करोड़ से लेकर के 3.6 करोड़ साल पहले की बात है, ठीक है। 6 करोड़ से छः 3.6 करोड़ के बीच का ये बात है ना। अरे सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत बैठ गया, 1 मिनट, इसको थोड़ा मिटाते हैं। 6 करोड़ नहीं, चूंकि मिलियन में है ना, तो भूल गए थे, मेरा मिलियन में था, है ना। 36 करोड़ से लेकर के 60 करोड़ साल पहले की बात है। 36 करोड़ से लेकर के 60 करोड़ साल पहले की ये बात है ना। 60 करोड़ पहले की क्या बात है भाई। तो ये जो पर्मियन इरा था, पर्मियन इरा को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक इरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वेटिक इरा, AQUATIC, एक्वेटिक इरा। एक्वेटिक इरा क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसी टाइम एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा चेंजेस आया था। ऐसा नहीं है कि एक्वेटिक लाइफ इसी टाइम डेवलप हुआ था इस टाइम, ऐसा नहीं कि पैदा हुआ था। पैदा कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन में, लेकिन डेवलप इसी टाइम हुआ था। पानी वाला कीड़ा आ गया, जमीन में पैदा होने वाला पौधा आ गया, मछली आ गया, समुद्र के अंदर में कोरल्स आ गए, ये सब कुछ आपका प्राइमरी इरा में हुआ था, ठीक, समझ गए। चलिए, अब आते हैं सेकेंडरी इरा पे, है ना। तो इसको एक सेकेंड, ओहो, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, सेकेंडरी इरा में, ठीक। चलिए, कोई नहीं, सेकेंडरी इरा पे हम आते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ईरा क्या था भाई साहब, सेकेंडरी ईरा को अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसको आप कह सकते हैं 21 करोड़ से, सॉरी, 11 करोड़ से लेकर के 21 करोड़ साल पहले की बात है। 11 करोड़ से 21 करोड़ साल पहले की बात है। ये जो दौर हुआ करता था, ये इस टाइम हम बताएं आपको, है ना। एक एक करके हम सबको बता देंगे तो और अच्छा रहेगा, बट अभी फिलहाल समझा देते एक बार। हम इसमें क्या बताएं, इसमें हम बताया कि डायनासोर आया, ठीक है। डायनासोर पैदा हुआ, बढ़ा और उसके बाद मर भी गया। कुछ कुछ चीज़ है जैसे प्रीमेटिव हॉर्सेस भी आपका सेकेंडरी इरा में ही आया था, है ना। और बंदर आ गया पहली बार, एप्स आया, इसको हम सेपरेट बताते हैं अभी, है ना। उसके बाद फिर क्रेटेशियस एज आते आते डायनासोर वगैरह बहुत सारा जीव जो जंतु जो है मर गया। फिर आते थे आपका क्वाटरनरी इरा। क्वाटरनरी इरा में क्या था, प्लियोस्टोसिन जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें आदमी का उत्पत्ति हुआ। और रिसेंट एज में क्या है वो आपका अभी चल रहा है। तो देखो यार, इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, इसको हम एक एक करके सिंपल भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या बताएं, ईरा के बारे में हम टोटल बताएं कि टोटल 6 ईरा है। पीरियड के बारे में हम आपको बताएं कि टोटल 13 पीरियड है, ठीक है। 13 पीरियड आपको याद नहीं करना है, सिर्फ ईरा याद रखना है। पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ईरा में जो सबसे लास्ट वाला था प्राइम, जिसको हम लोग कह रहे थे, सॉरी, आर्चियन ईरा, आर्चियन ईरा। आर्चियन ईरा के बारे में हमने क्या बताया, एज जो बताया आर्चियन ईरा का, वो बोले 400 करोड़ साल पहले की बात है। 400 करोड़ साल पहले की ये बात है, ठीक है। इस टाइम क्या हुआ करता था, इस टाइम पृथ्वी में लाइफलेस था। पृथ्वी क्या था, लाइफलेस था, मतलब पृथ्वी में जीवन था ही नहीं। फिर हम 5वां नंबर पे क्या बताएं सर, 5वां नंबर पे हम आपको बताएं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन ईरा। प्री कैम्ब्रियन ईरा के बारे में बताया। इसमें हम आपको क्या बताया, इसमें बताया कि 150 करोड़ साल पहले, 150 करोड़ साल पहले की ये बात है। क्या बात है भाई,
150 करोड़ साल पहले की क्या बात है। तो इस टाइम सॉफ्ट बॉडी वाला एनिमल और कुछ प्लांट कहाँ पे हुआ था सर, ये सब का सब एक्वेटिक में पैदा हुआ, एक्वेटिक में पैदा हुआ। ठीक, तो एक्वेटिक लाइफ कब आया, प्री कैम्ब्रियन में। डेवलप कब किया, डेवलप किया आपका अगला स्टेज जो हम लिख रहे हैं, आपका अगला होता है आपका प्राइमरी। अगला क्या होता है, प्राइमरी। प्राइमरी का एक और नाम है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लेयोजोइक। ठीक है, प्लेयोजोइक, प्लेयोजोइक प्राइमरी का ही नाम है ना। प्लेयोजोइक क्या नाम है, प्राइमरी का ही बेसिकली ये नाम है। ठीक, सेट, चलिए कोई नहीं, ओके, प्राइमरी का ही नाम है। प्लेयोजोइक का कब एज माना जाता है, तो प्लेयोजोइक का हम आपको बताए थे कि लगभग 6 करोड़ से लेकर के 36 करोड़ से लेकर के 60 करोड़ साल पहले की बात है ये। प्लेयोजोइक में क्या हुआ था, प्लेयोजोइक में बेसिकली एक्वेटिक लाइफ डेवलप किया था। एक्वेटिक लाइफ डेवलप कब किया था, प्लेयोजोइक में डेवलप किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ, एक मिनट यार इसको हटाते हैं, हाँ इसी के साथ साथ क्या हुआ था प्लेयोजोइक में, प्लेयोजोइक में इसके साथ साथ जमीन में पौधा उगा था, जमीन में पौधा उगा था। जमीन में पौधा कब उगा था भैया, तो प्राइमरी इरा में उगा था या प्लेयोजोइक इरा में उगा था। जमीन में पौधा कब उगा था, प्राइमरी में हुआ था। एक्वेटिक लाइफ डेवलप कब किया, तो प्राइमरी में किया। पैदा कब हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन में हुआ। पैदा हुआ प्री कैम्ब्रियन में, डेवलप किया आपका प्राइमरी में। ठीक है, चलिए याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद तीसरा नंबर पे हम आते हैं। तीसरा नंबर आपको हम क्या बताए थे, तीसरा नंबर हम आपको बताए थे सेकेंडरी, SOCND, लास्ट से हम जा रहे हैं ना। सेकेंडरी का एक और नाम है मेसोजोइक, मेसोजोइक एज है। मेसोजोइक में 4 एज है, चारों में 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है सर, एक होता है क्रेटेशियस, जब डायनासोर वगैरह बहुत बड़ा जीव जंतु जो था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है जुरासिक, इसके बाद आता है ट्राइसिक, इसके बाद आता है आपका पर्मियन। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले पर्मियन में क्या है, ट्रोडोलाइट्स जो था, ट्रोलोबाइट्स एपियर हो गया, डिसएपियर हो गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, ट्राइसिक में क्या बताएं, राइज ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब बहुत सारा रेप्टाइल्स जो था वो पैदा हुआ और जीव जंतु बढ़ने लगा। इसके बाद जुरासिक में हम आपको बताए थे कि फर्स्ट बर्ड, पहला चिड़िया कब आया था सर, जुरासिक वर्ड में आया था। पहला चिड़िया कब आया था, जुरासिक पीरियड में आया था, जुरासिक पीरियड में आया था, याद रखिएगा, जुरासिक यानी सेकेंडरी इरा, जुरासिक पीरियड में आया था। पहला फूल वाला पौधा, पहला फूल वाला पौधा कब आया था, पहला फूल वाला पौधा आया था सेकेंडरी में यानी मेसोजोइक में। पहला फूल वाला पौधा कब आया था, सेकेंडरी यानी कि मेसोजोइक में आया था। चलिए अब कुछ कुछ हम आपको फोटो दिखाएंगे, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए, कुछ प्राइमरी चीज ऐसे हुआ करते थे जो हम लोग सिर्फ पढ़े हैं धर्म ग्रंथों में, या यूँ कहें कुछ किताबों में पढ़े हैं, कहानियों में सुने हैं। वो सब एक टाइम में हुआ करता था, ऐसा हम नहीं कह रहे सर, ऐसा मेरा कोई कल्पना कहानी बनाने का ये नहीं है, ये आपका जूलॉजिकल टाइम स्केल में दिया हुआ है। ठीक है, कुछ प्रिमिटिव हॉर्सेस हुआ करते थे, कुछ घोड़ों के ऐसे कंकाल मिले हैं जो बहुत ही प्राचीनतम कंकाल ऐसे घोड़ों के पाए गए। ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि यूनिकॉर्न नाम का एक ठो घोड़ा हुआ करता था जिसका एक सिंग हुआ करता था, ऐसा हम लोग कहानियों में सुने हैं, देखे हैं। और देखिए इसका कंकाल भी बेसिकली मिला था, है ना। कुछ प्रिमिटिव हॉर्सेस थे, इस टाइप के कंकाल थे जो गधा जैसा दिखता था, कुछ ऐसा था, है ना। और इसका अगर हम दिखा पाए, यूनिकॉर्न वाला जो घोड़ा है ना, जिसका फोटो वगैरह आप कहीं कहीं देखे होंगे। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता था, इस टाइप का देखने को मिलता था, कहानियों में आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो ये सब घोड़ा हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, सेकेंडरी वाला जब आप पढ़िएगा तो सेकेंडरी वाला में दिखा हुआ है। ठीक है, कि प्रिमिटिव हॉर्सेस उस टाइम हुआ करते थे, कुछ प्रिमिटिव मैमल्स थे जो उस टाइम हुआ करते थे। ठीक है, ये सब ऐसा देखने को मिलता है। देखिए कहानी में, चित्रकारी में, ये सब कुछ इतिहास के पन्ने हैं जिसमें इस टाइम ऐसा दिखता था, बट खैर हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये सब का सब कब मिला था, सेकेंडरी इरा में मिला था, सेकेंडरी इरा यानी कि अब इसमें मिला था। ठीक है, चलिए कुछ रेप्टाइल्स हुआ करते थे, है ना।
तो वो उस टाइम बेसिकली मिला था, कुछ जाइंट रेप्टाइल्स थे। इसका अगर हम फोटो दिखा पाते हैं तो दिखाते हैं। चलिए मेसोजोइक एज का देख लेते हैं, कुछ फोटो अगर मिल जाता है तो। देखिए मेसोजोइक एज में, ठीक है, खाना वाना खा रहे तो मत खाना बाबू, नहीं घुसेगा। देखो इस टाइप का बहुत सारा रेप्टाइल्स हुआ करता था, ठीक है। ये रेप्टाइल्स क्या है, देखिए डायनासोर क्या था, डायनासोर एक रेप्टाइल्स था। रेप्टाइल्स क्या होता है, जो जमीन में चलता है, जो रेंगता है, पानी में भी रह सकता है। ये सब जनरली रेप्टाइल्स के कैटेगरी में आते हैं। कुछ रेप्टाइल्स तो ऐसे होते हैं जिनको पानी पसंद नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे डायनासोर क्या था, रेप्टाइल्स होता है। मगरमच्छ क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है। इसी तरह से जो आपका एक होता है, इसको घड़ियाल कहते हैं, वो भी रेप्टाइल्स होता है। इसी तरह से बहुत सारा जो है वो रेप्टाइल्स हुआ करता था। ये सब के सब आपके सेकेंडरी इरा में भी आए हैं, सेकेंडरी ईरा में ही धीरे धीरे समाप्त हो गए, सेकेंडरी इरा में ही आते गए, सेकेंडरी इरा में धीरे धीरे समाप्त हो गए, ठीक है। ये सब फोटो आप देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा, गौर से देखते रहिएगा। ये सब सब कभी गूगल मार के देखिए, मज़ेदार चीज़ है। इस टाइप का जीव हुआ करता था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको फ़ोटो दिखाने वाले थे कुछ, है ना। एक सेकेंड, आपको ट्राइलोबाइट्स का फ़ोटो अगर मिल जाता है तो ठीक है। देखो ट्राइलोबाइट्स ना इस टाइप का कुछ जीव हुआ करता था, ठीक है। ट्राइलोबाइट्स खत्म हो गया था सेकेंडरी इरा आते आते, यानी ऐसे जो कीड़े दिखते थे वो कीड़े खत्म हो गए थे, है ना, गायब हो गए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं एप्स। देखिए कुछ इस टाइप के घोड़ा हुआ, बंदर हुआ करता था, है ना। इस टाइप का एप्स हुआ करता था, है ना। बहुत अजीब लगता है बट देखो यार, इंसान का फॉर्मेशन माना जाता है कि बंदर से ही हुआ था, ठीक है। तो बंदर में भी बहुत सारा वैरायटी पाया जाता था, जिसमें से एक हम लोग पढ़ते हैं कि होमोसेपियंस जो था वो आपका इंसान का कैटेगरी में आता है। लेकिन होमोसेपियंस से पहले बहुत सारा ऐसा कैटेगरी था जिसमें बंदर धीरे धीरे चेंज होते होते आदमी बना था। होमोसेपियंस बेसिकली आदमी वाला पूरा लक्षण आ चुका था होमोसेपियंस में, इसलिए हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक मिनट, हम आप वापस बैक टू द टॉपिक जाते हैं। चलिए तो हम आपको बता रहे थे कि सेकेंडरी आप पढ़ लिए, प्राइमरी पढ़ लिए, प्री कैम्ब्रियन पढ़ा दिए, आपको आर्चियन पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो सेकेंडरी तक आप पढ़ लिए। सेकेंडरी में 4 पीरियड था, चारों पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या क्या है, क्रेटेशियस एज, जुरासिक एज, ट्रासिक एज, पर्मियन एज। तो याद रखिएगा, जो पर्मियन एज है इसमें ट्रोडोलाइट्स मतलब जो कीड़ा दिखाएं आपको वो खत्म हो गया था। ट्राइसिक एज में जो रेप्टाइल्स है वो पैदा होना शुरू हुआ था, और इसी एज में ट्राइसिक एज में क्या हुआ था, डायनासोर पैदा हुआ, डायनासोर पैदा हुआ, ठीक है। ट्राइसिक में डायनासोर पैदा हुआ। जुरासिक में क्या हुआ, डायनासोर का आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ा, डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे आज आदमी है उससे एक टाइम डायनासोर हुआ करता था। और क्रेटेसिस में क्या हुआ, डायनासोर समाप्त हो गया, डायनासोर समाप्त हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी ईरा में ही देखेंगे तो डायनासोर पैदा भी हुआ और डायनासोर मर भी गया। सेकेंडरी ईरा में डायनासोर पूरी तरह से पैदा हुआ और ख़त्म भी हो गया। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंडरी एज बेसिकली हम लोग आपको बताते हैं कि 21 करोड़ साल से लेकर के बेसिकली 11 करोड़ साल तक मानते हैं, 11 करोड़ से 21 साल का, 21 करोड़ साल का समय। तो इसको एक बार पॉज़ करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब दूसरा वाला बताते हैं। दूसरा वाला क्या था, तीसरा तक हम गए थे, दूसरा में था आपका टर्सरी। टर्सरी का एक और नाम है, टर्सरी का नाम है क्योनोजोइक। क्योनोजोइक, क्योनोजोइक कहिए या टर्सरी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें अगर हम ईयर का बात करेंगे, ईयर का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो लगभग 1.2 करोड़ से लेकर के
6 करोड़ साल के बीच का जो समय है, इसको हम लोग टर्सरी इरा मानते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था सर? इसमें जो फूल वाले पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप किए, फूल वाले पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप किए, उसका डेवलपमेंट बहुत हाई स्टेज पे आ गया था। एक सींग वाला घोड़ा हुआ करता था, इसका हम अभी फोटो दिखाने का कोशिश कर रहे थे आपका। एक सींग वाला घोड़ा जो था वो हुआ करता था इस पर्टिकुलर टाइम में। एप्स था, कुछ बंदर थे, कुछ अलग अलग प्रजाति था। जैसे हम लोग कुछ पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, रामायण महाभारत में, कि वानर हुआ करता था, वानर सेना हुआ करता था। तो इंसान का फॉर्मेशन स्टेज बाय स्टेज हुआ। तो सबसे पहले तो वो बंदर था, लेकिन धीरे धीरे वो वानर बना, वानर से धीरे धीरे वो आदमी बना। तो बेसिकली बीच का कुछ ऐसा स्टेज था जो अ, कहानियों ग्रंथों में आपको मिलता है। तो कुछ उसी तरह से एक सींग वाला घोड़ा कह लीजिए, फूल वाला पौधा कह लीजिए, प्लेसेंटल एनिमल कह लीजिए, डायनासोर कह लीजिए, जो आप बहुत सारा डायनासोर जो था उड़ने वाला था, वो आप देखिएगा तो गरुड़ की तरह दिखता था। गरुड़ क्या होता है? आप अगर रामायण के बारे में जानते होंगे, रामायण सीरियल, तो आपको पढ़ा होगा गरुड़ क्या होता है। तो वो सब एक्चुअली टर्सरी और सेकेंडरी इरा तक हुआ करता था, फिर धीरे धीरे ये गायब हो गया। और लास्ट में क्वाटरनरी की बात करें, अगर क्वाटरनरी की बात करें, तो क्वाटरनरी एरिया में बेसिकली दो ठो पीरियड था, एक था रेसेंट वाला और एक था आपका पेस्टोसीन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 1 लाख कह सकते हैं, 1 लाख साल से ये चला आ रहा है। और ये जो है वो 10 लाख साल से चला आ रहा है। ये 10 लाख है और ये 1 लाख साल है। ठीक है, 1 लाख में अभी चल रहा है, ये चल रहा है। और आदमी कब आया था सर? आदमी आया था प्लेस्टोन आपका एज में। ठीक है, चलिए, ये बेसिकली इसमें आदमी आया, आदमी आया। ठीक है, प्लियोस्टोसिन एक एज है, प्लियोस्टोसिन है ना, इसी एज में क्वाटरनरी इरा का प्लियोस्टोसिन एज में ही आदमी आया, जो कि 10 लाख साल माना जाता है आज से पुराना। आज से 10 लाख साल पहले आदमी आया। ठीक है, चलिए, अब आई होप आप अच्छे से जूलॉजिकल टाइम स्केल समझ गए होंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप नहीं होना चाहिए अब दिक्कत। तो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, टाइम स्केल पढ़ाते पढ़ाते कहीं ज़्यादा टाइम नहीं हो गया। ठीक है, अब कुछ बेसिक जूलॉजिकल टाइम स्केल तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, जूलॉजिकल टाइम स्केल को आप बार बार देखिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंडियन कोलफील्ड में। तो इंडियन कोलफील्ड जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें दो टर्म आया था, एक था पर्मियन, पर्मियन, और एक था गोंडवाना, पर्मियन सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम। तो इसको सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो गोंडवाना को कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट थ्योरी से बना हुआ कोल है भारत में, वो आपका गोंडवाना सिस्टम में बना है या गोंडवाना बेसिन में बना है। यानी जो कोयला ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है और जिस पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है उसको हम गोंडवाना बेसिन का कोल कहते हैं। जिस सिस्टम के तहत बना उसको गोंडवाना सिस्टम कहते हैं। जिस थ्योरी के तहत बना है उसको हम ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी से जो कोयला बना है वो गोंडवाना सिस्टम का समझ लीजिए। और पर्मियन सिस्टम आप कह सकते हैं इंसिटू थ्योरी। इंसिटू थ्योरी से जो कोयला बना है वो पर्मियन पीरियड का कोयला माना जाता है, या पर्मियन सिस्टम का पीरियड माना जाता है, कोयला माना जाता है। तो ये बस आपको याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताओ इनमें से, जैसे चलो एग्जांपल देते हैं यार, ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे चलो पहले समझा ही देते हैं, गोंडवाना बेसिन का कोल, कौन कौन सा कोयला है गोंडवाना बेसिन का कोल? तो जो भी ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है उसको हम गोंडवाना बेसिन का कोल कहेंगे। इंडिया में जो भी ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है उसको हम गोंडवाना बेसिन का कोल कहेंगे। एग्जाम्पल, झारखंड में जो कोयला बना है। एग्जाम्पल, बिहार में जो कोयला बना है। वेस्ट बंगाल में जो कोयला बना है। उड़ीसा में जो कोयला बना है। आपका महानदी के आसपास में जो कोयला बना है, जिसको हम चलो उड़ीसा तो बोल ही दिए ना, महाराष्ट्र के आसपास जो कोयला बना है। ठीक है, ये सभी के सभी कोयला आपका कौन सा बना है? गोंडवाना पीरियड का। तो क्या पर्मियन पीरियड का कोयला है भारत में? पर्मियन पीरियड का कोयला है जी, बिल्कुल है सर। कौन सा कोयला है? कश्मीर का कोयला जो बना है। ठीक है, आसाम का कोयला जो बना है, मेघालय का कोयला जो बना है, ये सब कोयला बेसिकली पर्मियन पीरियड का या पर्मियन बेसिन का कोयला माना जाता है। तो आई होप आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगला क्लास से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है यार, चलो ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं, समय का अभाव ना हो। चलो एक एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं।
बैंडेड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। बैंडेड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल क्या होता है सर? ठीक, मतलब ऐसा है कि ये कोयला है, ये क्या है? कोयला का लेयर है। कोयला का लेयर में कुछ ऐसे लेयर पाए जाते हैं कभी कभी, समटाइम्स, जो थोड़े अलग टाइप के दिखते हैं, लेकिन वो पतला सा लेयर होता है, बहुत ही पतला सा लेयर होता है। ये क्या कोई चट्टान है? तो चट्टान का पूरा पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं मिलता है, पूरा पूरी चट्टान जैसा लगता नहीं है यार, है ना। कुछ हल्का पतला पतला लेयर जैसा दिखता है, जो कोयला का क्वालिटी को डिग्रेड करता है, यानी खराब करता है। आपको बेचना है कोयला, कोयला के साथ ये भी मिल जा रहा है, तो ये भी आप बेच रहे हैं, तो इससे कोयला का क्वालिटी घट जाता है। ये हो जाता है थोड़ा सा कोयला का क्वालिटी उस पर्टिकुलर जगह पे, ऐसा नहीं कह रहे कि पूरा पूरी। कोयला का क्वालिटी क्या होता है, थोड़ा सा उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है। तो बैंडेड कंस्टिट्यूएंट इसी को कहते हैं। बैंडेड कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है सर? बैंडेड कंस्टिट्यूएंट चार होते हैं। पहला है विटरेन, दूसरा है क्लेरेन, तीसरा है ड्यूरेन, और चौथा है फ्यूजन। ये चार होते हैं। चारों के बारे में एकदम हल्का हल्का पढ़ना, उससे ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है, ना किताब में दिया है। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विट्रेन। तो जो हाई क्वालिटी कोल है, हाई क्वालिटी कोल जो है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है सर? ये पाया जाता है बेसिकली विट्रेन में। इसी तरह से क्लेरेन जो है, इसमें भी हाई क्वालिटी जो कोल है, इसमें क्या पाया जा सकता है? इसमें क्लेरेन जनरली पाया जाता है। ठीक है ना। इसमें भी क्या पाया जाता है? जनरली पाया जाता है। ठीक, सबसे इसमें कह सकते हैं मीडिएट क्वालिटी का कोल, मीडिएट क्वालिटी कोल। और ये है सबसे रद्दी कोयला। रद्दी कोयला क्या बोले? पुअर क्वालिटी का कोयला, पुअर क्वालिटी का कोयला। अब एक बार हम समझते हैं चारों को। देखो यार, विट्रेन क्या है? समझो कि एक कोयला का लेयर है। ठीक, इस कोयला का लेयर में बीच में कुछ ऐसा पाया जाता है बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं विट्रेन। ठीक है, विट्रेन क्या होता है? विट्रेन में ब्राइट लेयर होता है। ब्राइट मतलब ऐसा व्हाइट व्हाइट टाइप का होता है, थोड़ा चमकदार टाइप का। आपको दूर से ऐसा लगेगा कि कोयला का बीच में कोई मोती है। क्या है? मोती है, यानी चमकता है, चमकता है। कोयला के बीच में एक पतला सा लेयर जैसा आपको दिखेगा, जो चमकेगा, थोड़ा सा चमकेगा। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं विट्रेन। ये मोती जैसा टचता है। ठीक है ना। इसको आप तोड़ेंगे तो स्मॉल रेक्टेंगुलर पीसेस में टूटेगा, जैसे क्यूबिकल होता है ना, क्यूबिकल, ऐसे छोटा 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 टुकड़ा में टूटेगा। ये पत्थर चट्टान जैसा हल्का हल्का टूटेगा, है ना। तो चमकदार टाइप का होता है। ये आपका विट्रेन है। विट्रेन को जनरली हाई क्वालिटी कोयला में देखा जाता है। तो हाई क्वालिटी कोयला में क्या है? हाई क्वालिटी कोयला में विट्रेन और क्लीरेन पाया जाता है। इसमें विट्रेन के बारे में आप पढ़े कि मोती जैसा चमकता है। ठीक, चलिए, अब इसको अगर आप छूइएगा, इसको हाथ से टच कीजिएगा, तो इससे थोड़ा सा भी डस्ट नहीं चढ़ता है। विट्रेन को अगर आप छू के देखिएगा तो इससे थोड़ा सा भी डस्ट नहीं चढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप डायमंड को छूइएगा, तो ऐसा थोड़ी कि डायमंड का कचरा जो गंदगी है वो आपका हाथ में लग जाएगा। डायमंड में गंदगी होता ही नहीं है। इसी तरह से जो विट्रेन है, विट्रेन में गंदगी नहीं होता। आप इसको छुएंगे तो आपका हाथ गंदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ओके। विट्रेन के बाद आते हैं क्लेरेन। क्लेरेन भी एक तरह से उसी तरह से होता है, लेकिन ये मोती जैसा ना दिख करके, ये भी ब्राइट लेयर ही होता है, लेकिन ये मोती जैसा नहीं चमकता है, बल्कि एक वाइट जैसा दिखता है। हल्का वाइट जैसा लगता है देखने में। ये मोती नहीं लगता है, ये वाइट जैसा लगता है। वाइट लाइट कह सकते हैं आप, जिसको एकदम कम कर दे ना, लाइट को पूरा कम कर दे, उस टाइप का ये दिखता है। तो ऐसा नहीं कि नागमणि है, नागमणि नहीं है ना। तो क्लेरेन बेसिकली हाई क्वालिटी कोल में पाया जाता है, जो व्हाइट लेयर टाइप का दिखता है, और इसका और विट्रिन का क्वालिटी दोनों एक लगभग जैसा, एक जैसा मिलता है ना। और इसको आप तोड़ेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। जबकि विट्रेन को आप अगर तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो टूटेगा नहीं, क्यूबिकल क्यूबिकल फॉर्म में निकलेगा। ठीक, अब आते हैं ड्यूरेन और फ्यूजन। तो ड्यूरेन और फ्यूजन जो है, वो डल अपीयरेंस का बैंड है। ये दोनों कौन सा अपीयरेंस का बैंड है? डल अपीयरेंस का, मतलब कोई कलर नहीं होता है। ठीक, मतलब एकदम डल कलर का होता है ना। ठीक, चलिए, ये बहुत हार्ड होता है, ये बहुत हार्ड होता है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसको छुइएगा तो मिट्टी जैसा रहता है, मिट्टी जैसा लग जाएगा हाथ में। क्या हो जाएगा? लग जाएगा, मतलब हाथ गंदा हो जाएगा। और जो ड्यूरेन है, ड्यूरेन में क्या होगा? ड्यूरेन में हाथ गंदा नहीं होगा, बल्कि कुछ पता नहीं चलेगा। आप उसको टच कर सकते हैं, हार्ड टाइप का होता है ना। ये आपका
मिट्टी का कलर का दिखता है, देखने में लगता है मिट्टी का कलर का, लेकिन आप उसको छू के तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो टूटेगा नहीं, हार्ड कर्व का हार्ड चट्टान जैसा होता है। तो आई होप ये चारों आप समझ गए होंगे, विट्रिन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन। इसमें ये विट्रिन और क्लेरेन क्या है सर? ये विट्रिन और क्लेरेन ब्राइट एफियरेंस का होता है, यानी चमकता है। ड्यूरेन और फ्यूजन क्या है? ड्यूरेन और फ्यूजन डल का होता है, यानी चमकता नहीं है ना, चमकता नहीं है। हाई क्वालिटी कोयला में कौन कौन सा बैंडेड कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है? विट्रिन और क्लेरेन पाया जाता है। मीडियम क्वालिटी में कौन सा पाया जाता है? ड्यूरेन पाया जाता है। पुअर क्वालिटी में कौन सा पाया जाता है? फ्यूजन पाया जाता है। बस इतना समझ लीजिएगा, तो इतना में आपका काम हो जाएगा। जनरली पूछता नहीं है, बट फिर भी टॉपिक में था तो आपको समझा दिए। अगला क्लास में हम लोग जाएंगे ग्रेड ऑफ कोल या कमर्शियल क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उससे पहले हम कुछ टॉपिक आपको कल पढ़ाएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे वॉलेटाइल मैटर, है ना, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पढ़ाएंगे। कल हम आपको बताएंगे फिक्स्ड कार्बन के बारे में बताएंगे। कल हम आपको आरओएम के बारे में बताएंगे, अलग अलग ग्रेड के बारे में बताएंगे, ग्रेडेशन क्या होता है साइज़ के हिसाब से, उसके बारे में थोड़ा पढ़ाएंगे। तो कुछ कल बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन कोशिश किए कवर करने का अच्छे तरीके से। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।